फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी स्टोरी है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा सुपर वुमेन। अनिका, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट। वह उसकी पूरी टीम 6 के 6 बंदे जब सड़क पर पहुंचे तो वहां पर अनीका काफ़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि अनीका को नहीं पता था कि यहाँ जंगल में कोई सड़क वगैरह भी होगी। तभी भूमि ने कहा कि अनीका, ये देखो, यहाँ पर से वायर भी, यानी कि बिजली का भी कनेक्शन है। अनीका ने वायर को फॉलो करते हुए वो सभी उनके पीछे जाने लगे। सभी सड़क से न होकर जंगल की तरफ से ही सड़क की डायरेक्शन में आगे जाने लगे। तभी अनीका ने कहा कि भूमि, प्लीज़ कुछ अच्छे से सिक्योर होकर चलना, क्योंकि तुम्हें पहले भी चोट लगी है। कहीं तुम इन छोटी ऊबड़ खाबड़ जो रास्ता है इनसे दोबारा ना गिर जाओ। तभी कुटिल भास्कर ने कहा कि एनी, तुम इसकी टेंशन मत लो, इसके साथ इसका कौटिल्य है ना। तभी कौटिल्य की ये बात सुनकर भूमि ने जोरदार पीछे से उसको कोनी मारी और कौटिल्य की चीख निकल गई है। उसकी चीख थोड़ी साउंड से ज़्यादा ही थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी आवाज़ नहीं थी, तो थोड़ी सी आवाज़ भी ज़्यादा लग रही थी। अनिका ने उन्हें फिंगर से चुप रहने का इशारा किया। सभी चुपचाप आराम से आगे की तरफ जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ औरतें वहाँ पर बैठी हुई हैं और कुछ काम कर रही हैं, यानी कि वो अपने दैनिक जीवन की ज़रूरत पूरी करने के लिए जो रूटीन का काम था वो कर रही थी। अनीका ने कहा कि अभी सुबह का टाइम है, ज़रूर इन्होंने खाना वगैरह यहीं आस-पास ही पकाया होगा, जो भी कुछ ये खा रहे हैं, हमें वो भी देखना होगा। इनको आज पूरी रात इन पर नज़र रखनी होगी, उसके बाद ही हम आगे जाएँगे। हम ये देखेंगे कि ये औरतें क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, कहाँ सोती हैं, कहाँ खाती-पीती हैं। ये सब अनीका और सभी ने कहा कि ओके। तभी उन्होंने 3 का एक गुट और 3 का एक गुट दोनों सड़क के दोनों साइड में अपना-अपना एक जो ग्रुप था वो डिवाइड कर लिया था। अनीका का ग्रुप राइट हैंड में था, तबकि जो भूमि का ग्रुप था वो लेफ्ट हैंड की तरफ था। तभी उन्होंने अब चुप होकर आराम से, जो उनके पास मिनी माइक थे उनके ज़रिए वो अपने आप ये एक दूसरे से हल्के आवाज़ साउंड में बातें कर रहे थे। तभी भूमि ने कहा कि अनिका, रात होने वाली है, ये कुछ नहीं, बस यहाँ पर ये जो भी ये लकड़ी से जो भी ये बर्तन वगैरह बना रही है। तभी अनिका ने कहा कि ये बर्तन नहीं बना रही, ये एक सहतूत नाम की एक पेड़ होता है, उसकी टहनियों को कट करके उनसे ये एक टोकरी बना रही हैं, जिसे ये अपना जो ज़रूरत का सामान भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ये सब बना रही हैं। तभी भूमि ने कहा कि अनिका, इन्होंने काफ़ी मात्रा में बना रखे हैं, तो इसका क्या? अनिका ने कहा कि इसका ये मतलब है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इनको बनाते हैं, ताकि इनको जिनको इनकी ज़रूरत है उन तक भेज सके, क्योंकि इन औरतों का यही काम है सुबह से लेकर शाम तक उनकी हेल्प के लिए ये बकेट बनानी। तभी अनिका ने कहा कि ठीक है भूमि, तुम चुपचाप आराम से बैठ जाओ। कुछ टाइम बाद जो इंस्पेक्टर आना था उसने कहा कि अनिका, मुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूं? वो काफ़ी तेज़ भूख लगी है। तभी अनिका ने कहा कि तुम्हारे बैग में कुछ तो खाने का होगा, तुम उसे निकाल कर खा सकते हो। तभी ये कुटिल भास्कर ने कहा, अनिका, बैग में कैसे हो सकता है? हम जिस कबीले में रहे थे वहाँ पर उन लोगों ने भी खाना नहीं खाया था, तो हम वहाँ पर कैसे खाते? और टेंट से निकले हुए कम से हम कम हमें चलते हुए 4 से 5 दिन हो गए हैं। रास्ते में जो फल फ्रूट तुमने बताए, जो जड़ें वगैरह थी, बस हमने वही खाकर अभी तक हम ज़िंदा हैं, और हमारे बैग में सूखा सामान है और जिससे हम खाना पका सकते हैं। अनिका ने कहा कि चलो। तभी भूमि के ग्रुप को भी अनिका ने अपनी साइड बुला लिया और सड़क जहाँ से वो चल रहे थे थोड़ी और अंदर जंगल की तरफ जाकर उन्हें कम से कम वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर अंदर की तरफ हो गए, क्योंकि उन्होंने रात भी बितानी थी। इसलिए अनिका और भूमि सभी वहाँ पर इकट्ठा हो गए, जल्दी से वहाँ पर अपना टेंट लगाया
अनिका ने कहा कि तुम लोग टेंट लगाओ, तभी मैं कुछ लकड़ियाँ ढूँढ कर लेके आती हूँ। अनिका कुछ लकड़ियाँ लेके आई और उन्होंने लकड़ियों से आग लगाई और अनिका ने कहा कि फ़िलहाल हम मैगी खाकर ही अपना ये आज का दिन के लिए बस मैगी ही खाएँगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अनिका ने जल्दी से और भूमि ने दोनों ने बैठकर मैगी बना दी और सभी ने मैगी खाई। सभी सो चुके थे, लेकिन इंस्पेक्टर अरबाज आज बिल्कुल भी उसको नींद नहीं आई थी। जब से उसने उस ब्लैक्स से पदार्थ के बारे में पता लगा था, क्योंकि वो उसके बारे में डीपली नॉलेज जानना चाहता था, लेकिन डीपली नॉलेज तो अभी तक अनिका को भी नहीं थी। अनिका ने बस चीज़ों को जोड़ कर ही उन्हें सब बताया था, लेकिन उसका जो एक्सपेरिमेंट रैबिट पे था, उन पेड़ों पे था, तो इंस्पेक्टर अरबाज काफ़ी घबरा गए थे, क्योंकि वो अनिका की हर घबराहट को समझ चुके थे, क्योंकि अनिका भी उन चीज़ों को फर्स्ट बार देखकर घबराई थी। तभी इंस्पेक्टर अरबाज बाहर ही खड़े थे। अनिका ने देखा कि अंदर इंस्पेक्टर अरबाज नहीं है, क्योंकि अनिका को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो भी इंस्पेक्टर अरबाज के पास आई और कहा कि सर आप यहाँ। तभी उसने कहा कि अनिका मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अनिका ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रही, जो मुझे पता था मैंने आप सभी को बता दिया। तभी अनिका के को बार बार फोर्स करने के बाद अनिका ने कहा कि चलो सर थोड़ा सा हम टहल लेते हैं। कुछ कदम पर दोनों ही गए थे। उसने कहा कि बात ऐसे है, ये मेरी ना होकर, पावर ड्रग्स की ना होकर पूरी दुनिया हमारी खतरे में है, और ये जो ब्लैक ब्लैक पदार्थ है इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। मैं बस इन्हें हल्के में कुछ कुछ छोटे छोटे क्लू से समझा रही हूँ, बता रही हूँ, जैसे जैसे मुझे पता लगा, लेकिन इसके जब तक टेस्ट वगैरह नहीं होते तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन जो मैंने बताया है, जो भी ये ब्लैक पदार्थ है, इसका काफ़ी यूज हो सकता है, इससे कुछ भी बनाया जा सकता है, इसलिए मैं काफ़ी घबराई हुई हूँ, क्योंकि ये थोड़ी मात्रा में न बनाकर इन्होंने ज़्यादा अमाउंट में इस चीज़ का आविष्कार कर रहे हैं। अभी इसकी मात्रा कम है, अगर हमने ये टाइम से नहीं रोका तो ये आगे चलकर बहुत बड़ी मात्रा इसकी बन जाएगी, शायद हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ये सब अरबाज को बता रही थी चलते-चलते, लेकिन भूमि को भी नींद नहीं आ रही थी। वो उनके पीछे उनको फ़ॉलो करके उनकी बातें सुनती जा रही थी, क्योंकि भूमि को पता था अनिका भी उससे कुछ छुपा रही है। वो आराम-आराम से भूमि पैर दबाकर पीछे उनको फ़ॉलो कर रही थी। वो जहाँ पर वो औरतें बैठी थी वहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि फ़िलहाल वो औरतें वहाँ पर नहीं थीं। तो अरबाज ने कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा, और दोनों ने अपनी गन अपने हाथों में और अपना जो उनकी यूनिफ़ॉर्म थी फेस मास्क के समेत वो सभी पहन रखी थी, और भूमि ने भी डाल रखी थी, क्योंकि अनीका ने स्पेशल हिदायत दी थी कि जब तक हम इस मिशन पे हैं, तुम जब तक इस यूनिफ़ॉर्म को नहीं निकाल सकती। इसलिए सब तीनों के तीनों यूनिफ़ॉर्म डालकर आगे जा रहे थे। कुछ दूरी पर उन्होंने देखा कि एक मिट्टी का खड्डा खोदा गया है, जो काफ़ी गहरा था, और उसके ऊपर पत्तों से एक छत दी हुई थी। उन्होंने कोई टेंट या फिर कोई घर नहीं था, वे औरतें उसके अंदर ही जाकर सो रही थी। उन्होंने देखा कि बाहर कुछ बर्तन पड़े थे और कुछ चूल्हे भी यूज कर रखे थे। जहाँ पर उन्होंने आग लगा रखी थी, उन पर वो ब्लैक ब्लैक पदार्थ ही पड़ा हुआ था, यानी कि कुछ अमाउंट में उसको ही जलाकर उससे खाना पकाया गया था। ये अनिका देखकर काफ़ी शॉक रह गई, क्योंकि अनिका के सामने ये एक और इस चीज़ के बारे में नया ज्ञान था, और वो अरबाज भी ये देखकर काफ़ी हैरान था कि इन औरतों ने वो लकड़ी वगैरह किसी चीज़ का यूज न करके बस इस ब्लैक चारकोल का ही यूज किया है, और उन्होंने खाना भी पका लिया। तभी अनिका ने कहा कि सुबह होते ही हमें इनको अपने गिरफ़्त में लेना होगा, उसके बाद ही हम इनसे कुछ उगलवा सकते हैं। तभी उसने कहा कि हाँ अनिका, तुम ठीक कह रही हो। अनिका और वो मिस्टर अरबाज़ दोनों ही उनका उठने का वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो एक-एक करके उनको अपनी जो उनका टेंट था उधर लेकर जाना चाहते थे। अगर वो सब पर एक बार में ही हमला करते
तो शायद वो जहाँ जिसके लिए काम करती हैं उनको अलर्ट कर देती। इसलिए अरबाज ने कहा, अनिका और दोनों की मिली-भगत थी, इसलिए दोनों बस कुछ वेट कर रहे थे, कोई भी औरत अगर यहाँ से बाहर आती है तो हम उसको अपने साथ लेकर चलेंगे। लेकिन तभी उन्होंने पीछे से भूमिका आ रही थी, तभी अनिका ने अपना डिफेंस करते हुए और जल्दी से भूमिका को धरती पर लुढ़क दिया, यानी कि पटक दिया पकड़ के उसके हाथ पैरों को। इतनी जल्दी और इतनी फुर्ती से अनिका का जो डिफेंस था वो ये देखकर भूमि काफ़ी शॉक रह गई, क्योंकि इंस्पेक्टर अरबाज को तो अनिका के बारे में काफ़ी हद तक पता था। इसलिए भूमि ये देखकर काफ़ी हैरान हो गई, क्योंकि उसने ये अनिका का रूप आज पहली बार ही देखा था, क्योंकि अभी तक अनिका के बारे में भूमि को कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि उसे अभी तक ये भी नहीं पता था कि इसकी याददाश्त आई है या नहीं है। क्योंकि उस वो जब से आई थी उसने पूछा नहीं और अनिका ने कभी बताया नहीं। इसलिए वो जल्दी से ऐसा डिफेंस देकर भूमि जल्दी से पैरों पर खड़ी हुई और चिल्लाने की आवाज़ आने वाली, तभी अरबाज ने देख लिया था कि ये भूमि है। जल्दी से उसे उसका मुंह पकड़कर बीच दिया और उसको आराम से उसका फेस खोलने लग गया, माउथ पे से हाथ हटाता गया और जल्दी जल्दी से वो अपनी सांसें लेने लगी, अपने शरीर और अपने जो सांसों हैं उनको कंट्रोल करने लग गई। अनिका ने जल्दी से जहाँ उसको मारा था वहाँ से पकड़कर थोड़ा-सा उसके हाथों से थोड़ा-सा रब-रब करने लग गई। कुछ टाइम बाद भूमि को अच्छे से अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हुई, तभी उसने कहा कि अनिका ये कहाँ से सीखा और ये तूने किससे सीखा, कब सीखा? तभी अनिका उसकी कुछ भी बातों का जवाब नहीं देना चाहती थी, क्यों अभी अभी ऐसा कोई टाइम नहीं था जिससे कि अनिका उसको समझा सके और बता सके। इसलिए अनिका ने कहा कि बस ऐसा समझ लो तुमने अभी देखा और मैंने अभी सीख लिया। तभी भूमि दोबारा से बोलने लगी थी, तभी कुछ एक औरत बाहर आई, क्योंकि वो किसी चीज़ को देखने या फिर चौकीदारी का उसका टाइम था, इसलिए वो बाहर आई और चौकीदारा करने लग गई। इन जल्दी से अनिका और भूमि अरबाज पीछे छुप गए पेड़ के पीछे और जल्दी से वो इधर-उधर टहल ही रही थी, तभी अनिका ने उसकी गर्दन पे हाथ रखा और अपना जो मार्स अटैक था कोई, तो उसको जल्दी से ऐसा अटैक दिया जिससे कि वो जल्दी से बेहोश हो गई। तभी उसने कहा कि भूमि तुम इसे अपने कंधे पर लेकर अपने टेंट में जाओ और उसके लिए उस सभी को उठाओ और अलग से एक टेंट लगाओ, वहाँ पर इसको रखो। तभी भूमि उसको अपने कंधे पर लेकर चली, क्योंकि भले ही भूमि काफ़ी दिखने में दुबली-पतली थी लेकिन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थी, जैसे अनिका थी, लेकिन अनिका जितनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन अनिका से कम भी नहीं थी। इसलिए जल्दी से उसके हाथों को पकड़कर अरबाज ने दोनों हाथों को बांधकर उसकी गर्दन के अंदर से निकाल दिया भूमि की ओर। जल्दी से भूमि उसको लेकर टेंट हाउस के पास पहुंची। उसने जल्दी से उसको लेटा दिया, क्योंकि अनिका ने कहा था कि अभी इसको कोई होश नहीं आएगा जब तक मैं इसको होश में नहीं लाऊंगी। कि वो ऐसा लग रही थी जैसे कि मर गई। भूमि बार बार उसकी सांसें चेक कर रही थी कि अनिका ने ऐसा कौन सा हाथ लगा दिया इसको, जो कि ये इतनी बेहोश हो गई है और इसको सांस नहीं आ रही, कहीं ये मर तो नहीं गई। ये सब चेक करती हुई वो बार बार उसकी नोज के आगे हाथ लगाती हुई जा रही थी। कुछ हाथ से 1 घंटा लगा भूमि को वहाँ तक जाने पर। वहाँ के जाने के बाद उसने उसको लेटा दिया और जल्दी से कुटिल को आवाज़ लगाई। कुटिल, भास्कर और करण और सब तीनों को के तीनों बाहर आए और जल्दी से उसने कहा कि तभी करण ने कहा कि मैम ये कौन है? तभी उसने कहा कि ये जो हमने देखी थी उनमें से एक औरत है। तुम ऐसा करो, जल्दी से एक टेंट हाउस लगाओ और हम इसको उसमें रखेंगे। जल्दी से उन्होंने टेंट हाउस लगा दिया और उसको आराम से उसका मुंह बांध कर, हाथ पैर बांध कर आराम से वहाँ पे रख दिया। ऐसे कर कर के पूरी रात के वो जितनी भी 5 से 6 औरतें थी सभी को वो रोहित सॉरी अब अनीका और इंस्पेक्टर अरबाज ऐसे कर कर के दोनों आए। भूमि उसको छोड़कर वापस चली गई थी। उसके साथ कुटिल भास्कर भी चला गया था और 2 वहीं पर रह गए थे। ऐसे करके 6 औरतों को उन्होंने किडनैप कर लिया था और अपने जो टेंट हाउस था उसके अंदर ले आए। उनसे वो अनीका ने एक एक करके उनकी जो गर्दन पे नस अनीका ने दबाई थी उनको
एंटीक्लोक किया और जिससे उनको अपनी बॉडी में दोबारा खून चलने महसूस हुआ और जल्दी से वो होश में आ गई और उसने कहा कि तुम कौन हो, ये कौन है, और वो एक दूसरे को उठाने लग गई। अनिका ने कहा जब तक मैं नहीं कहूँगी ये उठ नहीं सकती, जब तक मैं। तभी उस औरत ने कहा कि हो तुम हो कौन? अनिका ने कहा मैं कोई भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ तुम हो कौन। अनिका उससे दोबारा क्वेश्चन किया कि तुम कौन हो। उस औरत ने कुछ नहीं कहा लेकिन चुप रही। तभी बार बार वो जो उसके पास औरतें पड़ी थी उनको थपथपा के था उनको चुपटी काट के थप्पड़ घुसे मार कर उनको उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे औरतें ऐसी हालत में पड़ी थी मानो उन्होंने लंबे अरसे से सो रही हैं और उठने का नाम नहीं ले रही हैं। तभी उस औरत ने कहा कि तूने मेरी साथियों को क्या किया है, ये अभी तक उठ नहीं पा रही हैं। अनिका ने कहा अभी तक तो मैंने इनके साथ कुछ नहीं किया, अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी साथियों को भी हम यहीं मौत के घाट उतार देंगे। तभी उस औरत ने कहा कि क्या पूछना चाहती हो तुम मुझसे? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तो मुझे वैसे भी मरना होगा, लेकिन मैं गद्दारी नहीं करूँगी। तभी अनीका ने कहा कि तुम मुझे प्लीज़ बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ जो तुम कर रहे हो बिल्कुल गलत है। इससे तुम्हें कुछ नहीं लाभ हो सकता, नहीं तुम्हें कुछ मिल सकता है। ऐसे गलत काम करने से तुम्हारा क्या लाभ? अगर तुम सभी का कुछ लाभ होता हो तो मैं ये मान सकती हूँ। तुम अपने प्रॉफ़िट के लिए ये इस काम कर रही हो, लेकिन तुम तो यहाँ जंगल में सुनसान पड़ी हो, तुम्हारे आस-पास तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे माँ-बाप कौन है? तो यहाँ कोई नहीं है। जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पे हमें पैसे और अपनी ज़रूरतों की इच्छा की ज़रूरत होती पूर्ति करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई नहीं रह रहा। तुम किस लिए ये काम कर रही हो? अगर तुम्हें अपना पेट भरना है तो तुम कहीं भी मज़दूरी करके 2 वक़्त का खाना खा सकती हो। तुम्हें ये गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे तुम इस समाज से, इस दुनिया से बहुत दूर हो। जिसके बारे में तुम्हें ये नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तुम्हें बस जो तुम काम करती हो सुबह से लेकर शाम तक वो काम करती रहती हो, फिर रात को सो जाती हो। अच्छे से खा नहीं सकती, अच्छे से पी नहीं सकती, अच्छे से इस ज़िंदगी को जी नहीं सकती। ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तुम अपने आप ही मर जाओ। मैं तुम्हें बस इतना ही कहूँगी। तभी उस औरत ने कहा क्योंकि उसने भाई-बहन पर इतना ज़ोर दिया था, क्योंकि अनिका उन्हें ना चाहकर भी इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहती थी। क्योंकि अनिका को पता था कि औरतों के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है जो बहुत जल्दी मेरी ममता के कारण पिघल जाता है। इसलिए उसने कहा कि तुम कौन हो? क्योंकि उस औरत की उम्र ज़्यादा नहीं थी तो कम भी नहीं थी। वो औरत देखने में 30 से 35 के बीच की लग रही थी। अनिका ने उससे कहा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे? तभी उस औरत ने कहा कि मैं कोई भी हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली, प्लीज़ हमें जाने दो, हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। अनिका ने कहा कि तुम्हें कुछ तो पता होगा और तुम यहाँ क्या करती हो, तुम्हें क्या क्यों छोड़ा गया है यहाँ पे? तभी उस औरत ने कहा कि मुझे बस इतना पता है, हम जो यहाँ पर वो टोकरे बनाते हैं उसका काम करते हैं, बस उसके बदले में हमें यहाँ पर खाना दिया जाता है या हमारी छोटी-छोटी जो ज़रूरतें हैं बस वो पूरी की जाती हैं। बदले में कुछ नहीं हम उनसे माँगते। तभी अनिका ने कहा कि ये सड़क वग़ैरह ये कब? उसने कहा कि हमने पहले यहाँ से रास्ते को सफाई की, फिर यहाँ पर ये सड़क का निर्माण हम लोगों ने ही किया है। तभी अनिका ने कहा कि यहाँ पर बिजली कैसे आई? क्या तुम लोग कोई आस-पास का घर या गाँव है या फिर शहर है, वहाँ से लेके आई हो? क्योंकि अनिका को पता था कि आस-पास ये जंगल का वो एरिया था जो सेंटर बोलते थे, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था और आस-पास बस नदियाँ, झाड़ियाँ और पहाड़ ही थे। अनिका ने कहा की बात सुनकर उसने कहा कि हाँ, यहाँ पर जो लाइट है वो उन्होंने जो सोलर सेल है उनसे लगवा कर ये लाइट उत्पन्न हुई है, क्योंकि सुबह के टाइम ये लाइट चार्जिंग हो जाती है और रात के समय में ये जचती हैं।
तभी अनिका ने कहा कि ये काम किसने किया है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? क्योंकि इतनी अच्छी सेटलमेंट तो कोई ख़ास ही कर सकता है। तभी उस औरत ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे ये पता है कि वो लोग बहुत ऊँचे लोग हैं और बहुत पावरफुल हैं। हमें और कुछ नहीं बताया जाता, बस काम दिया जाता है, हम बस वो काम करते रहते हैं और मैंने आपको पहले ही बता दिया हमारी इच्छाएँ पूरी की जाती हैं। तभी अनिका ने कहा कि क्या तुम्हें पता है यहाँ से तुम ये टोकरे कैसे लेके जाती हो? तभी उसने कहा कि एक गाड़ी आती है, बस हमें उस गाड़ी में ये रखने होते हैं, उसके बदले में हमारे लिए खाना, कपड़े ये हमें मिल जाता है। बस हमें इतना ही पता है, हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुमने सही कहा, हम अपनी फैमिली से बहुत दूर हैं, लेकिन वो फैमिली किसी काम की नहीं है जो हमारी इच्छाओं को मारती है, हमें अपना जीने का हक नहीं देती, हमें अपनी ज़िंदगी जीने के मजबूर करती है। अनिका को पता लग चुका था कि ये औरतें वही हैं जो अपने पारिवारिक लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाई या फिर किसी कारण गृह क्लेश से बाहर निकल गई थी। अनिका ने कहा कि तुम बता सकती हो तुम्हारे साथ क्या हुआ? तभी उस औरत ने कहा कि मेरे साथ नहीं, जितनी मेरे साथी हैं जो मेरे साथ हैं, हम एक दूसरे का दर्द का पता है कि किसके साथ क्या हुआ। तभी उसने कहा कि जो ये तुम्हारे सामने कल्लो पड़ी है ना, इसके बारे में बताती हूँ मैं। इसका पति इसकी शादी कर दी गई थी, वो काफ़ी गोरा चीटा था, लेकिन इसको पसंद नहीं करता था, इसको कल्लो कल्लो ही बोलता रहता था। ये इसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। इसने उसका विरोध करना चाहा कि तुम मुझे इस नाम से मत बुलाओ, क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तुम मेरा नाम सुनीता है, मुझे सुनीता कह के पुकारो। तभी उस आदमी ने इसके मुँह पर जलता उबलता जो पानी था वो इसके मुंह पर फेंक दिया। इस कारण से इसके पूरा फेस की जो स्किन है वो उस पर छाले पड़ गए और इतने से भी काम नहीं चला तो उसने उन छालों पर दोबारा ठंडा पानी डाल दिया और तब भी वो शांत नहीं हुआ उसका गुस्सा, तो उसने उन सभी को अपनी फिंगर लगा लगा कर फोड़ दिया। इतना टॉर्चर करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने इसको मारना स्टार्ट कर दिया। औरत है, कितना बर्दाश्त करेगी? क्या औरत तो एक पैर की जूती के समान है, बस उसको टॉर्चर किया जाता है किसी भी बात के लिए। अगर घर पे रहती है तो उसके भाई, उसके माँ बाप टॉर्चर करते रहते हैं या उसको ब्लैकमेल करते रहते हैं, किसी चीज़ के लिए उसको ये समझाते रहते हैं कि आगे का घर तेरा है, ये घर तेरा नहीं है। आगे जब उसकी शादी कर दी जाती है तो उसकी शादी करने के बाद तो उसको जो वो घर छोड़ के आई है तो उसको उसका वो घर याद दिलाया जाता है जहाँ पर उसका माँ बाप ये बोलते हैं तेरा आगे वाला घर। और जब उसकी शादी वाले जो उसकी सास और उसका हस्बैंड होता है वो बोलते हैं कि तुम्हारा वो वाला घर, तो उसका घर कौन सा है मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। इस वजह से हमें इन आदमियों से सख्त नफरत है और हमारा जितना भी ग्रुप है उसमें कम से कम मात्रा में जो किसी चीज़ को लेकर वो इन जो आदमी परेशान था अपनी लाइफ को या अपनी सुसाइड करने जा रहा था जैसे हम, बस हमारे ग्रुप में बस वही बंदे हैं जो इस दुनिया से परेशान हैं। इसलिए हमें इस दुनिया के बारे में ना तो जानना है ना हम जानना चाहते हैं। तभी वो औरत इतना कहकर चुप हुई तो अनिका और भूमि जितना भी वहाँ का स्टाफ था काफ़ी शौक रह गए ये सारी बातें सुनकर। तभी अनिका ने कहा कि ये तुम्हारे पास जो पड़ी है इसके हाथ को क्या हुआ? तभी भूमि ने कहा कि हाँ, मैं भी जानना चाहती हूँ इसके हाथ को क्या हुआ, क्योंकि इसके हाथ तो है लेकिन उस हाथ पर उँगलियाँ नहीं हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बाद में कटी हुई हैं, क्योंकि पहले का अगर उँगली नहीं होती तो हल्की-हल्की इस समय के साथ हल्का-हल्का उनमें जो फिंगर का स्ट्रक्चर है वो उभरने लग जाता है, लेकिन फिंगर तो नहीं उभर पाती, लेकिन फिंगर का जो आकार है ना वो बनने लग जाता है खाल से। तभी उस औरत ने कहा हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ इसके बारे में। ये राधा है। राधा एक सुंदर थी क्योंकि इसे अपने हाथ पैरों से
काफ़ी प्यार था। ये अपने घर में इकलौती लड़की थी और काफ़ी खुश भी थी। इसका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा भी था और इसकी और ज़्यादा अमीर लड़के से इसने अपने आप से ही शादी कर ली फैमिलियों मेंबर्स के अगेंस्ट जाकर।